जरा सोचिए, दुनिया में सबसे कमजोर कौन होता है? जो हर बात पर चिल्लाता है, हर मुद्दे पर राय देता है, या फिर जो बिना बोले सब समझ जाता है? चाणक्य ने एक बार कहा था, मूर्ख अपनी बात कहता है, समझदार समय का इंतजार करता है। इसलिए आज हम बात करेंगे चुप रहने की ताकत की और जानेंगे कि जिंदगी में कौन सी 10 जगह ऐसी हैं जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। एक, जब गुस्सा बहुत तेज हो, जब भी दिमाग में आग लगी हो, दिल धड़क रहा हो और जुबान लड़ने को तैयार हो, तब बोलना आसान होता है, लेकिन चुप रहना यही असली ताकत है। क्योंकि गुस्से में बोली गई बातें तलवार की तरह काटती है। जो शब्द आप गुस्से में बोल देते हो वो माफ तो हो सकते हैं पर भुलाए नहीं जाते। इसलिए जब गुस्सा आए, चुप रहो, सांस लो, रुक जाओ, बोलने से पहले सोचो, शब्द वापस नहीं आते। 2, जब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं। आप उन्हें कुछ भी समझाओ, वो अपनी ही बात दोहराते रहेंगे। ऐसे लोगों से बहस करके आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करते हो। इसलिए बेहतर है उनसे बहस करने के बजाय चुप रहो, क्योंकि चुप रहकर आप खुद को बचाते हो और कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। 3, जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो। लोग क्या कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या जानते हो। अगर आप जानते हो कि आप कौन हो, तो फिर दूसरों की नकारात्मक बातें सिर्फ शोर होती हैं। हर किसी की आलोचना का जवाब देना आपके आत्मसम्मान को नहीं बढ़ाता, बल्कि कई बार चुप रहकर आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हो। चुप रहो और अपना काम करते रहो, क्योंकि रिजल्ट सबसे बड़ा जवाब होता है। 4, जब कोई आपकी गलती नहीं समझ रहा हो। आप लाख सफाई दो, पर सामने वाला तब तक नहीं समझेगा जब तक वो खुद तैयार ना हो। तो क्या हर बार सफाई देना जरूरी है? नहीं। कभी कभी चुप रहकर आप सामने वाले को सोचने का मौका देते हो, और जब इंसान खुद सोचता है तभी सच्चा बदलाव होता है। इसलिए चुप रहो, जो सच है वो एक दिन सामने आ ही जाएगा। 5, जब बात करके बात और बिगड़ रही हो। कई बार बहस नहीं रहती, ईगो की लड़ाई बन जाती है, और तब वहां कोई नहीं जीतता। ऐसे में चुप रहना कोई हार नहीं, बल्कि समझदारी है, क्योंकि कुछ लड़ाइयां शांत रहकर ही जीती जाती है। शब्दों की आग से बेहतर है चुप्पी की ठंडक। 6, जब कोई भावनात्मक रूप से टूट गया हो। जब किसी का दिल टूटा हो, कोई गम में हो, कोई रो रहा हो, तो वहां शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है आपका साथ। कई बार लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं, उन्हें सलाह नहीं चाहिए, बस आपकी मौजूदगी चाहिए। ऐसे वक्त में चुप रहकर सुनना सबसे बड़ी मदद होती है। 7, जब सामने वाला अनुभव में आपसे बड़ा हो। जब कोई उम्र में या अनुभव में आपसे बड़ा हो, तो कई बार चुप रहना सम्मान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि ये दिखाता है कि आप विनम्र हो। कभी कभी चुप रहकर भी आप बहुत कुछ कह सकते हो। 8, जब आप कुछ नहीं जानते हो। सबसे बड़ी मूर्खता होती है जब इंसान उस चीज पर बोले जिसका उसे ज्ञान ही न हो। जो लोग हर मुद्दे पर बोलते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, पर जो इंसान सोच समझकर बोलता है वो कम बोलकर भी प्रभाव छोड़ता है। तो अगर आप किसी विषय पर नहीं जानते तो चुप रहिए, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे समझदार जवाब होता है। 9, जब आप सीखना चाहते हो। सीखने के लिए सबसे जरूरी है सुनना। अगर आप हर वक्त बोलते रहोगे तो नया कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए जो सीखना चाहते हैं वो पहले चुप रहना सीखते हैं, बोलने की बारी बाद में आती है। 10, जब आप खुद से जुड़े रहना चाहते हो। इस भागती दौड़ती दुनिया में हम इतने बाहर के शोर में उलझ गए हैं कि खुद की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। कुछ पल चुप रहो, अपने अंदर झांको
क्योंकि हर जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। चुप्पी ध्यान है, चुप्पी आत्मज्ञान है, चुप्पी शांति है। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। यह बताता है कि आप हर बात में नहीं बोलते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हो। तो अब बताइए, इन 10 में से कौन सी सिचुएशन में आप अब से चुप रहना चाहेंगे?